इसके लिए सन टीवी और यूएसएल ये दो स्टॉक्स फोकस में रहे, क्योंकि जो लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर ये टीम है, और जितना जो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जो होता है उसका एक पोर्शन टीम्स को भी जाता है, तो जितनी ज्यादा बिडिंग होती है उतना टीम्स को ज्यादा फायदा होता है, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। इनफैक्ट अगर हम सीएलएसए की बात करें तो इनका मानना यह है कि डिज्नी हॉटस्टार का जो ऐप है इसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि डिजिटल राइट्स उनके पास है नहीं। और ये अच्छी खबर है जी जैसे इनकम्बेंट्स के लिए, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप चेंज होने जा रहा है इसका शायद फायदा आपको जी लिमिटेड को होता हुआ दिखाई दे, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप है ओटीटी कारोबार में वो अल्टर हो चुका है। यूबीएस की बात करें तो उनका मानना यह है कि रिजल्ट्स जो हैं पॉजिटिव हैं जी एंटरटेनमेंट के लिए और सन टीवी के लिए। जी के लिए ज्यादा, क्योंकि कैश फ्लो स्ट्रेन नहीं होंगे, क्योंकि बात यह थी कि सोनी और जी मिलके बिड करेंगे एग्रेसिवली और वो नहीं हुआ, तो शायद जो बिड ना जीतने पे फायदा हो रहा है उतना बिड जीतने पर नहीं होता, ऐसा उनका मानना है। सो क्लियरली ब्रोकरेजेस का जहां तक की मानना है सन टीवी, जी और यूनाइटेड स्पिरिट्स ये तीन स्टॉक्स डायरेक्टली फोकस में रहेंगे। बताइए पहले। देखिए सबसे पहले टाटा कम्युनिकेशंस पे फोकस रखेंगे, क्योंकि इनकी एक एनालिस्ट मीट हुई और एक बड़ा टारगेट प्राइस सीएलएसए ने यहाँ कट किया है। तो अगर हम टारगेट देखें तो 1440 से काट के अभी 1070 रुपए कर दिया है, तो एक बड़ा टारगेट प्राइस काट हम देख रहे हैं टाटा कम्युनिकेशंस पे, क्योंकि मैनेजमेंट ने कोई प्रकार का रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दिया। तो ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था। हालांकि उनको लगता है कि 23 से 25% के आसपास के एबिटा मार्जिन्स नियर टर्म में दिखेंगे, और जहां तक कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स की लागत का सवाल है वो लगभग $300 मिलियन रहेंगे, यानी मोटा माटी 2000 से 2500 करोड़ के बीच में वो लोग एक्सपेंशन अपना करेंगे। लेकिन क्लियरली क्योंकि रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दिया था इसीलिए थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट स्ट्रीट को हुआ है। इसके अलावा जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है गेल पे, जहां इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है, टारगेट है 180 रुपए। और यहाँ सीधा लॉजिक ये है कि जो गैस के दाम येस्टरडे गिरे हैं लगभग 15% से, उसको लेके कोरिलेशन है, क्योंकि यहाँ से भी सब्सटैंशियल अपसाइड जेफरीज को दिखती है गेल पे, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका में जो आग लगी थी एक एलएनजी टर्मिनल में और वहां रिस्टोरेशन हो गया है, उसके कारण गैस के दाम में भी कमी आई है और सप्लाई अवेलेबिलिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है। इनफैक्ट अगले 3 से 6 महीनों के लिए एक अच्छा टेलविंड गेल के पास है, जहां सप्लाईज इंप्रूव होंगी, गैस के दाम कम होंगे और आगे चलते हुए पेट्रोकेमिकल बिजनेस की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बढ़ने का अनुमान है। तो गेल पर एक क्या आज शॉर्ट्स कवर होंगे या नहीं, वो एक बड़ा सवाल है। इस बीच यूबीएस ने दरअसल अपना जो टारगेट है वो घटाया है, 4000 का टारगेट घटाकर वो 3800 पर ला रहे हैं। रेटिंग हो गई है न्यूट्रल। ये कह रहे हैं शेयर बायबैक डेफर करना वो एक कारण है, साथ ही साथ वॉल्यूम एस्टिमेट्स भी दरअसल यूबीएस कम कर रहा है। तो इस पर एक तो मयूरेश मैं आपकी राय